ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात के अंधेरे में एक चलती हुई लाश देखने का दावी कई लोगों ने किया था। ये वाकयात सुनने में किसी पुरानी कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा वो आज भी उसे हकीकत मानते हैं। गांव का प्रासरार कब्रिस्तान। ये वाकया पाकिस्तान के एक छोटे से गांव चकवाल के करीब पेश आया। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग सायों वाला कब्रिस्तान कहते थे। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना था और वहां मौजूद कब्रें वक्त के साथ शिकस्ता हो चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां दफन कुछ लोग आम इंसान नहीं थे, से भी थे जो किसी न किसी आसीब या जादू के असर में मरे थे। दरबा अब्दुल रहमान, जो गांव के एक मुअज़्ज़िज़ जमींदार थे, ने एक रात अजीब मंजर देखा। वो अपने खेतों में पानी देने गए थे जब अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान की तरफ पड़ी। उन्हें लगा जैसे कोई चीज हल रही हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी नजर का धोखा है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो एक सफेद कफन में लपटी हुई लाश को कब्र से बाहर निकलते देखा। अब्दुल रहमान का कहना था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कब्र का मुटीला ढिकन हिल रहा था और चंद लम्हों बाद एक लाश आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई। मैं अपनी जगह साकित हो गया, मेरा जिस्म लरजने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा, लेकिन वो हरकत इंसान की तरह थी। लाश ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर उठाया और जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। खौफनाक रात। गांव के एक मोची सलीम का घर कब्रिस्तान के करीब था। एक रात वो देर तक काम कर रहा था जब अचानक उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। पहले तो वो समझा कि कोई राहगीर होगा, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो जो मंजर सामने था उसने उसकी सांसें रोक दी। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लपटा वजूद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे किसी ख्वाब में कोई चल रहा हो। इसकी रफ्तार नहायत अजीब थी, ना ज्यादा तेज ना बहुत आहिस्ता, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो जमीन पर पांव रखे बगैर हवा में चल रहा था। सलीम खौफ से कांपने लगा। उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खिड़की की झरियों से देखता रहा। वो वजूद कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचा, वो होगा आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धुएं की तरह गायब हो गया। मौलवी साहब का फैसला। जब ये वाकयात बार बार पेश आने लगे तो गांव के लोगों ने मस्जिद के मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने चंद और बुजुर्गों के साथ कब्रिस्तान में जाकर कुरानी आयात पढ़नी शुरू की। जैसे ही उन्होंने मखसूस आयात पढ़ना शुरू की, एक अजीब सी हवा चलने लगी और कब्रें हिलने लगी। मौलवी साहब ने गांव वालों को बताया कि ये जगह आसीब ज़िदा है और यहाँ कुछ ऐसे लोग दफन हैं जिन पर मरने से पहले सख्त जादू या आसीब का असर था। जब वो मरे तो उनके जिस्मों को सुकून नहीं मिला, इसलिए वो अब भी बेचैन रूहों की तरह चलते फिरते हैं। हकीकत या फसाना। इस वाकये के बाद गांव वालों ने कब्रिस्तान के गर्द हिफाजती दीवार बना दी और वहां जाने से इज्तनाब करने लगे। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए सरगोशियां, कदमों की आवाजें और कब्रों के हिलने की हल्की हल्की झलकियां देखते हैं। ये कहानी आज भी चकवाल के लोगों में खौफ और तजस्सुस का बाइस बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महज ज़हनी वहम था, जबकि कुछ का मानना है कि वाकई कुछ न कुछ गैर मामूली जरूर था। जो भी हो, लेकिन गांव में अब भी कोई रात के वक्त उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी एक ऐसे